एसईओ के बारे में पता होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और प्लेगैरिज्म क्या होता है और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और ये पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, और ये आता है तो वो भी आना चाहिए, तुझे बहुत कुछ आना चाहिए। समझ में आई बात? यार विदु सुनना। हाँ बोल, क्या हुआ? यार जब भी लिंक्डइन खोलो, कभी किसी का सर्टिफिकेट, कभी किसी की ट्रेनिंग, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है। हाँ तो कर ले। क्या करूँ? कुछ भी कर ले यार, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, तूने कुछ तो सोचा होगा उसमें से। ऐसे इतनी भी नहीं सोचा है, पर कुछ सोचते हैं ना। आती है? नहीं। वीडियो एडिटिंग? नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग? नहीं। ऐप डेवलपमेंट? नहीं। वेब डेवलपमेंट? नहीं। मशीन लर्निंग? नहीं। तुम आते क्या करना है आपको? कुछ भी। एक बात बता, कंटेंट राइटिंग तो आती होगी ना? हाँ, स्कूल में पोएम लिखी थी मैंने, प्राइज भी मिला था। नाइस। फिर एक काम कर, तू ना एक छोटा सा आर्टिकल है ना, बिल्कुल छोटा सा 500 वर्ड्स का मुझे लिख के बता। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या किया। ओके। और सुन, टॉपिक है iOS वर्सेस एंड्रॉइड। ओके, थैंक यू। बाय। One eternity later. अरे अरे आ गई। यस, एंड पूरे काम के साथ। देखा? एक काम कर, जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है? कर दिया? हाँ। ओके, ठीक है। तो तूने ही लिखा है ना? हाँ, ऑब्वियसली। मतलब थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया, दोनों को जोड़ दिया। इधर से लिया, उधर से लिया और जोड़ दिया, हाँ। और हो गया। हाँ। सुन, देख ऐसा होता है, कंटेंट राइटिंग के लिए ना बहुत कुछ आना जरूरी है, ठीक है? ये इधर से लिया उधर से लिया नहीं चलता। एसईओ के बारे में पता होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और प्लेगैरिज्म क्या होता है और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और ये पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, और ये आता है तो वो भी आना चाहिए, तुझे बहुत कुछ आना चाहिए। समझ में आई बात? क्या हुआ? सुन, मैं चलती हूँ, मेरा हो गया। तू अरे मैं अरे अरे रुकना, देखो इन मैडम का तो हो गया। खैर एक बात बता देती हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनके बारे में पता हो उतना बहुत होता है, और वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके कंटेंट की होती है वो होती है उसकी ओरिजिनलिटी, कि वो कितना ज़्यादा प्लेगैरिज्म फ्री है। तो जितना ज़्यादा वो प्लेगैरिज्म फ्री होगा और वो जितना ज़्यादा ओरिजिनल होगा, क्लाइंट्स को या आप कहीं भी उसे सबमिट करेंगे तो दैट विल बी लव्ड फॉर श्योर। बिकॉज कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि वो जो आर्टिकल लिखवा रही है कंटेंट राइटर से वो कहीं से भी कॉपी किया हुआ हो या प्लेगैरिस्ट हो। सो देयर आर सो मेनी टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लेगैरिज्म को रिमूव करने के लिए, इफ़ देयर इज़ एनी इन योर कंटेंट, एंड या that's how you can make it plagiarism free and keep it original. And one more thing, always try to keep your articles in your own words. हाँ मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ आप जाइए, रिसर्च करिए, पढ़िए एंड उस पूरे कंटेंट को अपने वर्ड्स में लिखिए। When you write it in your words, it will be great for. So सेकेंड नंबर पे हमारे पास आती है रिसर्च, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपको अपने कंटेंट के लिए किस तरह रिसर्च करनी है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करना है, सो दैट इज़ प्रोबेबली नॉट गोइंग टू हेल्प। क्योंकि एक कंटेंट राइटर को पता होना चाहिए कि उसे अपना कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से उसके बारे में जानकारी लेनी है, बिकॉज अगेन हर किसी को हर कुछ नहीं पता होता। सो that is why it is important that you should know how to do a proper research, because that is how you will get your content. तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये होता है जहाँ पे आपको के कीवर्ड्स यूज़ करके, जो कि प्राइमरी कीवर्ड्स हो सकते हैं, एंकर टेक्स्ट हो सकते हैं, सेकेंडरी या एडिशनल कीवर्ड्स को यूज़ करके अपना आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना होता है, जिससे कि
जब कोई भी पर्सन आपके कीवर्ड्स के लिए सर्च करे तो उसे सर्च इंजन पे आपका आर्टिकल इजीली दिख जाए और उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। ये टेक्निक जहाँ जहाँ कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वहाँ एसईओ की रिक्वायरमेंट होती है और वही उसे एक सर्च इंजन पे उसे रैंकिंग प्रोवाइड करता है। तो ये एक आज के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपको पता होनी चाहिए टू बी अ कंटेंट राइटर। And by the end, there is just two things which can be counted as additional skills, which are: first is editing. Everyone should know how to edit their content. It can be a blog or article or any sort of content, but आपको आना चाहिए how to edit it and make changes according to your client. So that is it. If you cannot do that, that will not give you a happy client for sure. And the second one is adaptability. यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपकी टोन चेंज होगी। जैसे कि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस यंगस्टर्स हैं, देन यू कैन कीप द टोन ऑफ योर आर्टिकल टू बी सेमी फॉर्मल एंड फन, फ्रेंडली एंड a bit conversational because that's how they love it. And if your target audience is people who are very much professional in their work and of that sort, maybe CEOs or something like that, then maybe your article needs to be formal and analytical because that's how that is supposed to be in general. But it is not bound. It all depends on the requirements of your clients, and that is all for the skills that you need. And there is a bonus tip for you by the end of the video, so keep watching. So that you have watched the video till now, let me tell you what is the bonus. Actually, I wanted to tell you a few things that you can do as a content writer. Like you can do it as an internship, you can pursue it as a part-time or even as a full-time job. And if none of these, then you can be a freelancer. So that is it. There are so many websites and there are so many platforms that offer you such positions as a content writer, so you can just try them out. And if you like this video, please let me know in the comment sections below, and I shall see you in the next video.